मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, देखना। तुम्हारी छोटी सी कंपनी डूबने वाली है, अभी भी मुझे झांसा दे रहे हो। मैं तुम्हारे साथ गरीबी में नहीं रहने वाली। मनमन, बेटा जल्दी से अपनी मम्मी को समझाओ। समझाने की क्या जरूरत, सच तो ये है स्टार टेक के मिस्टर वांग को मम्मी पर क्रश है, तुम्हारी तरह नाकारा नहीं। सिर्फ इस तरह के लिस्टेड कंपनी के मालिक ही मेरे पापा बनने लायक है। तुम बेटा, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? पति जी। मनमन बेटा, जल्दी हटो हटो, हमारी खुशहाल जिंदगी में रुकावट मत बनो। बेटा ये कौन से देव दंपति आ गए? यहाँ प्यार लुटा रहे हैं। लगता है मैं गलत समय पर आ गया। मुवानवान आ गई है। मम्मी पापा, ये आपका शादी का तोहफा है। शहर के बाहर नया डेवलप क्लाउड टॉप एस्टेट। मैंने सबसे अच्छी लोकेशन और व्यू वाला फ्लैट चुना है। इसे आपका नया घर समझो। अरे हाँ, और भी है, मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी भी इसी एस्टेट में रखने वाले हैं। पापा, मेरा साथ देना। बिल्कुल, पापा जरूर आएंगे। लेकिन वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसे तुम हर वक्त इतना तारीफों से याद करती हो, क्या मम्मी पापा से मिलवाने का मौका नहीं मिलेगा? मैं वाकई जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अद्भुत व्यक्ति है जिसने हमारी मुवानवान का दिल जीत लिया। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। मम्मी पापा, मेरा बॉयफ्रेंड डिनर पर बुला रहा है, मैं चलती हूँ। ये बच्चा हमेशा ही बहुत जल्दबाज है। लगता है इस बार सच में गंभीर है। हाँ, लेकिन बच्चा मेरे लिए इतना परवाह करता है, मैं भी लापरवाही नहीं कर सकता। मुझे एक सही शादी का तोहफा चुनना होगा। ठीक है, फिर हम साथ चलते हैं। तुमने ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट लिया है ना? मैं खुद चला जाऊंगा। दामाद से पहली बार मिल रहा हूं, मुझे भी कुछ तोहफा देना चाहिए। माँ, म्यू वैन वैन मेरा इंतजार कर रही है, जल्दी चुनो। उसके पापा तो सबसे अमीर हैं, उन्होंने क्या अच्छी चीज नहीं देखी होगी। बस ये मेरी पहली मुलाकात है उनके माता पिता से। मेरा ये भविष्य का दामाद, क्या तोहफा दूं? शेन लिनफेंग, वो यहां क्या कर रहा है? शेन लिनफेंग, 10 साल बाद मिले, तुम शायद अब तक खुद को स्वीकार नहीं कर पाए हो। दिवालिया होने की हकीकत। पता है ये कौन सी जगह है? तुम आए हो, शायद नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आए हो। तुम दोनों हो? मैं आज यहाँ खरीदारी के लिए आया था। मुझे पता है, जरूर किसी ने बताया होगा कि मेरी शादी हो रही है। तुम यहाँ आए हो मुफ्त में दिखावा करने। बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है? कब? दूर हो जाओ, तुम मेरे पिता बनने लायक हो। मैं अभी तारा टेक के मालिक वांग जी का बेटा हूं। तुम जैसे नीच लोग, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सोचा नहीं था इतने साल बाद तुम्हारे चापलूसी करने वाले चेहरे में जरा भी बदलाव नहीं आया। तुम जैसे गरीब को हमारे बारे में बोलने का क्या हक है? भगवान की मेहरबानी है अगर उस वक्त जल्दी नहीं छोड़ते। तुम्हारे जैसे नाकारा को मेरा एक्साइयोलाइन इतनी अच्छी शादी भी नहीं कर पाता। हाँ, तुम्हें दिखाता हूँ। देखा है? सोने की किनारी वाली निमंत्रण कार्ड। जब एक्साइयोलाइन की शादी हो जाएगी, हम तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। समझदार बनो, आगे से मिलो तो खुद ही दूर रहना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे क्या ससुराल वाले हैं जिन्होंने तुम्हें इतना हौसला दिया कि मेरे सामने बदतमीजी करो। म्यू वन वन, तुम जिससे शादी कर रहे हो वो म्यू वुमन है? इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? देखो मेरा बेटा अब कितना कामयाब है। इतने अमीर घर में रिश्ता मिला है, जलन हो रही है? मैं बताता हूँ। अच्छा हुआ बेटा उस वक्त मेरे साथ रहा। अगर तुम्हारे जैसे बेटा पिता के साथ रहता तो शायद अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता। ईंट हो रहा है। वो भाई बात, क्या वे जानते हैं कि तुम गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करने वाले हो? जानते भी तो क्या? वो परिवार की बेटी।
आजकल मेरे बेटे पर मर मिटती है, बिना उसके शादी नहीं करेगी। तुम्हें पता है वो परिवार कितना दहेज दे रहा है? सुनकर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सिर्फ शेयर और प्रॉपर्टी ही तुम जैसे गरीब को 10 जन्मों तक कमाने के लिए काफी है। बस करो माँ, इस बेकार आदमी से बहस करने का क्या फायदा? ये इन बातों को क्या समझेगा? जब मैं मुंह परिवार की बेटी को अपने कब्जे में ले लूंगा, तब मुंह परिवार की कंपनी हमारी हो जाएगी। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं मुंह परिवार को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूं? शेन लिनफेंग, अपनी हालत देखो। तुम्हारी क्या औकात है? एक दिवालिया जिस पर कर्ज का पहाड़ है, गरीब आदमी। मुंह परिवार तुम पर भरोसा करेगा? सपने मत देखो। बस करो। मैं तुम्हें अपने जन्मदाता पिता समझकर तुम पर दया कर रहा हूं। जब मैं मुंह परिवार को संभालूंगा तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारी शादी मुंह कंपनी की सफाई कर्मचारी से। तुम दोनों साथ रह लेना, कैसा रहेगा? जरूरत नहीं, मैं शादीशुदा हूं। क्या तुम शादीशुदा हो? यह क्या? तुमने शादी कर ली? तुमने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया। शेन लिनफेंग, तुम तो बस एक फेंका हुआ आदमी हो। हमारे बिना तुम्हें कौन सी अच्छी लड़की मिलेगी? तुम मेरे मामलों में दखल मत दो। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हमारे तलाक समझौते के अनुसार जब शेन लैंग शादी कर लेगा तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो आज से मैं तुम्हें पैसे नहीं भेजूंगा। किस आधार पर? शेन लिनफेंग, तुम धोखेबाज हो। तुम बचना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे शियाओ लैंग शादी करे या तुम किसी अंधी लड़की से शादी कर लो, तुम्हें पैसे देने होंगे। हमसे छुटकारा पाने की कोशिश मत करो। माँ, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। अगर वो नहीं देना चाहता तो हम। बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे सौतेले पिता दिखने में तो अमीर हैं, लेकिन असल में कंजूस हैं। इन सालों में अगर यह मूर्ख नहीं होता, हम दोनों माँ बेटी का जीवन जो पिता के अटल गुजारे भत्ते से चलता है, इतनी आसानी से कैसे जी पा रही हो? लगता है तुमने जिस सहारे को ढूंढा था उसने तुम्हें कुछ खास नहीं दिया। मेरा गुजारा भत्ता, ये मामूली रकम तुम जैसे लोगों के लिए जो एक छलांग में सफलता पाने वाले हैं, क्या ये रकम तुम्हारे लिए बहुत कम नहीं है? तू झूठ बोल रहा है। तेरे उस घटिया पैसे की किसे परवाह है? मैं म्यू समूह का दामाद हूं। म्यू परिवार की सारी संपत्ति एक दिन मेरी होगी। अगर तू पैसा नहीं देना चाहता तो भाग जा, मैं तुझे मरा हुआ समझूंगा। बहुत अच्छा हौसला है, लेकिन याद रख आज की बात, क्योंकि जल्द ही तू मुझसे मिलने की गुजारिश करेगा। रुको, क्या है? मैंने तुझे जाने दिया क्या? मैंने तेरे दिल की चोट को छू लिया, इसलिए भागना चाहता है? ये मत सोच कि उस गुजारे भत्ते से हम दोनों को डरा सकता है। अपनी औकात देख। तू क्या हमें धमका रहा है? मैं जल्द ही म्यू परिवार का दामाद बनने वाला हूं। तेरी गरीबी देख। बूढ़े, अपनी औकात पहचान। मेरे नाम का फायदा उठाने की कोशिश मत कर। मैं फायदा उठाऊं? तेरी माँ ने गरीबी से डरकर पैसे लेकर भागने का जो नाटक किया था, वही हरकत आज तू दोहरा रहा है। 10 साल बीत गए, तूने उसकी पैसे की भूख को पूरी तरह सीख लिया है। तू मेरी माँ को गाली दे रहा है? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। म्यू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है जो चरित्र और आचरण को महत्व देता है। अगर उन्हें पता चला कि तू कितना लालची और बेईमान है, वे तुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो तू क्या करना चाहता है? तू मेरी सगाई की पार्टी में तबाही मचाना चाहता है? लेकिन अफसोस, तू पार्टी के गेट तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वो म्यू परिवार की निजी संपत्ति है। तू जैसे बूढ़े को अंदर जाने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। सचमुच? चल एक शर्त लगाते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि जल्द ही तू मुझसे अंदर आने की गुजारिश करेगा। सपने देखता रह। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, मेरे काम में बाधा मत डाल, नहीं तो मैं तुझसे रिश्ता तोड़ दूंगा। यही तो मैं चाहता हूं। मैंने ये निमंत्रण पत्र देखा। क्या तू अब चेन नाम ले रहा है? तुम दोनों मां बेटी ने इतने साल लगा दिए, लेकिन उपनाम तक नहीं पा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मुझे इन सब की परवाह नहीं है। तुम जैसे कुत्ते जो अपने ही पिता को नहीं पहचानते, वो भी मेरे सरनेम शेन के लायक नहीं। रिश्ता तोड़ने का पत्र मैं वकील से जल्द ही तुम्हें भिजवा दूंगा। तुम बिल्ली के बच्चे। ठीक है बेटा, उससे बहस मत करो, अशुभ है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। नहीं, ये लेकिन वह
उसकी परवाह मत करो। पापा, ये शख्स मेरे पापा जैसा क्यों दिखता है? आलांग। मू वान वान। नमस्ते आंटी, मैं मू वान वान। तो तुम दोनों अच्छे से बात करो, आंटी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा प्रदर्शन करना। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? वैसे अभी जो तुमसे बात कर रहा था वो कौन था? कुछ नहीं, बस रास्ता पूछ रहा था। मू वान वान, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या हमने कॉफी शॉप में मिलने का प्लान नहीं बनाया था? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वैसे तुम शायद अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरे माता पिता कितने सीरियस हैं। हमारी एंगेजमेंट पार्टी के बारे में कल की पार्टी में मेरे पापा ने फैसला किया है कि मू ग्रुप के 5% शेयर्स तुम्हें एंगेजमेंट गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। क्या 5% शेयर्स? शिश, धीरे बोलो, कल तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है। मेरी माँ तो मेरे पापा की बात सबसे ज्यादा मानती है। अगर पापा खुश नहीं हुए तो तुम्हारे शेयर्स का सपना अधूरा रह जाएगा। चिंता मत करो, मैं पापा को जरूर खुश करूंगा। हाँ, बधाई हो, तुम दोनों एकदम सही मैच हो। अच्छा, सच में है। सब लोग थोड़ा सब्र रखें, हमारी एंगेजमेंट पार्टी अब शुरू होने वाली है। अच्छा, मन तुम्हारे शियाओ लांग तो कमाल के हैं। ये एंगेजमेंट पार्टी इतने शानदार प्राइवेट रिजॉर्ट में हो रही है। ये मू फैमिली की बेटी हमारी शियाओ लांग के लिए सच में दीवानी है। ये तो अभी शुरुआत है। शियाओ लांग ने बताया कि मू फैमिली मू ग्रुप के 5% शेयर्स उन्हें देने वाली है। हाँ, कितने उदार है। शियाओ लांग सच में बेहतरीन है। ये 5% शेयर्स, ये तो अकूत संपत्ति है। हाँ, बहुत शानदार। कौन कह रहा है नहीं? तो शादी के बाद क्या म्यू ग्रुप तुम्हारे चेन परिवार का होगा? भविष्य में हम रिश्तेदारों का ध्यान रखना होगा। हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। खूब मदद करना। आसान बात, सब एक परिवार है। भविष्य में सब एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आलैंग, मेरे मम्मी पापा दरवाजे पर आ गए हैं। वे अभी अंदर आएंगे जब तुम उनसे मिलो। बिल्कुल भी घबराना नहीं मेरे पापा के सामने। जरूर अच्छा प्रदर्शन करना। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं ससुर को सबसे अच्छी छवि दूंगा। मुवान बान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शियाओ लैंग यह बच्चा बचपन से ही आज्ञाकारी और समझदार है। तुम्हारे पापा देखेंगे तो जरूर पसंद करेंगे। चेयरमैन आ गए। माँ, बस तुम अकेली? पापा कहाँ हैं? बस तुम्हें पापा की याद सताती है। तुम्हारे लिए सगाई का तोहफा लेने गए हैं। समय देखते हुए शायद जल्दी आ जाएंगे। सासू जी, आप आ ही गईं। देखिए, सारे मेहमान आ चुके हैं। शुभ समय भी होने वाला है। शायद हम पहले शुरू कर दें? क्या? मुवान के पापा अभी तक नहीं आए। हम कैसे शुरू कर सकते हैं? तुम्हारे परिवार को इतनी जल्दी क्यों है? इतनी सी शिष्टता भी नहीं? माँ, आंटी, आप गलत मत समझिए। ये तो होना ही चाहिए। मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। आज मुवानवान के पापा कब आएंगे? सगाई की रस्म कब शुरू होगी? सासू जी, आप गुस्सा न हो। दोस्तों, चलिए पहले बारी बारी से बैठ जाएं। मुवान वान, क्या वो तुम्हारे सौतेले पिता नहीं है? इतने सारे मेहमानों का इंतजार कराना जरूरी है? चेन लैंग, मैं तुम्हें उनके बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं देती। वह भले ही मेरे सौतेले पिता है, लेकिन जब मेरी माँ की कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी तो वह 2 दिन 3 रात सोए बिना हमारी कंपनी को संभाला। जब मैं बीमार थी वही मेरे पास थे, मेरी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम सबसे बुनियादी सम्मान भी नहीं दे सकते तो मुझे लगता है यह सगाई नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं मुवान वान, मैंने गलती कर दी। ऐसा करो, पहले पापा को फोन करो, पूछो वे कहाँ है। यह ठीक है।
हे पापा, आप कहाँ पहुँच गए? म्यूवनवान, आज की सगाई की पार्टी। मैं नहीं आ रहा। क्या? ये आवाज शेन लिनफेंग की है। नहीं, जरूर गलत सुन लिया। क्या? आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आप कैसे नहीं आ सकते? मुझे डर है कि मेरी मौजूदगी से लोगों को तकलीफ होगी। आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पापा हैं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। मैं देखता हूँ कौन कुछ बोलता है। म्यू वैन, मुझे फोन दो, मैं पापा से बात करूंगा। पापा, आप ऐसा मत कहिए। आप कैसे तकलीफ दे सकते हैं? आपका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। सभी मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपका इंतजार करेंगे। म्यू वैन वैन और मैं चाहते हैं कि आप खुद ये देखें। अच्छा, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा पापा। चलो। म्यू वैन वैन, पापा आने को तैयार है। ऐसा करो, पहले मेहमानों को संभालो। मैं गेट पर पापा का स्वागत करूंगा। तुमने अच्छा सोचा। चाहे असली पापा हो या सौतेले, जो शेर दे वही अच्छा पापा। बस खुश रखो। ये अमीर सौतेला पापा। आगे म्यू परिवार में मेरी पकड़ मजबूत होगी। फिर पूरा म्यू परिवार मेरा होगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर तुम मेरे पापा को मना नहीं पाए तो हमारी शादी नहीं होगी। चिंता मत करो म्यू वैन वैन, मैं ससुर जी को पूरी तरह संतुष्ट करूंगा। आज के बाद आपके सौतेले पापा मेरे असली पापा होंगे। तुम्हारी बातें ही अच्छी हैं, जाओ। एक बात और, मैं न सिर्फ खुद जाऊंगा बल्कि मां को भी लेकर और कुछ रिश्तेदारों को भी लेकर जाऊंगा। जल्दी जाओ। बेटा, कैसा चल रहा है? म्यू वैन वैन के सौतेले पापा आ रहे हैं क्या? मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। कुछ गड़बड़ न हो जाए। मां, आप चिंता न करें। बस आज सगाई हो जाए। शेर मिल गए। अब हम ऊंचे लोगों में शामिल हो गए हैं। ठीक है माँ, अब मेरी बाकी की जिंदगी तुम पर निर्भर है। चेयरमैन साहब, नमस्ते। सबसे अमीर आदमी आ गया है। पापा, आखिरकार आप आ गए। मां, मैंने क्या कहा था? तुम्हारे पापा आखिरकार तुम्हारे पापा ही हैं। तुम यहां कैसे आ गए? मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरी सगाई की पार्टी है। क्या तुम यहां आए हो मेरी पार्टी बर्बाद करने? शेन लिनफेंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? चेन मैन, यह तुम्हारा वह गरीब पूर्व पति तो नहीं? क्या तुम दोबारा साथ आ रहे हो? बकवास। मैं उसके साथ कैसे वापस आ सकती हूँ? इतने खुशी के मौके पर अच्छे कपड़े पहनकर आया है। मुझे लगता है यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है। निकल जाओ, वरना मैं सुरक्षा बुला लूंगा। मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, अपने आप को ज्यादा अहमियत मत दो। मैं यहाँ आया हूँ म्यू वान वान की सगाई की पार्टी में शामिल होने। कोई समस्या है? हास्यास्पद। अच्छा सूट पहन लिया तो क्या हुआ? क्या तुम उच्च वर्ग के हो गए? मु वान वान के सौतेले पिता जियांग जिंग के सबसे बड़े आदमी हैं। तुम कौन होते हो? यहां झूठ बोलने वाले। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम यहां कैसे आए हो। तुरंत यहां से चले जाओ, वरना जब मेरे ससुर आ जाएंगे और तुम्हें यहां मुसीबत खड़ी करते देखेंगे तो नतीजा वो नहीं होगा जिसकी तुम्हारे जैसे गरीब आदमी में हिम्मत हो। तुम गलत हो। मैं यहाँ कैसे आया यह नहीं, बल्कि तुमने मुझे फोन किया था और बार बार मुझे बुलाया। तुमने यह भी कहा था कि अगर मैं नहीं आता तो तुम इंतजार करते रहोगे और मुझे तुम्हारी खुशी का गवाह बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें याद है? ये कैसे हो सकता है? तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। जरूर सगाई की पार्टी में किसी बड़बोले रिश्तेदार ने जरूर तुम्हें बता दिया होगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर होने का ढोंग करने की? तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। ढोंग है या नहीं, यह जानना बहुत आसान है। तुम अपने ससुर को फोन करो और पूछो, सब पता चल जाएगा। ठीक है, फोन करता हूं।
तुम्हारा दिल टूट जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हेलो लिनफेंग, क्या तुम आ गए हो? क्या कोई समस्या आई है? कोई बात नहीं, मैं दरवाजे पर पहुंच चुका हूं, जल्दी आता हूं। ठीक है। कैसा रहा? कनेक्ट हुआ क्या? लाइन बिजी है, लेकिन मेरे ससुर जी बहुत व्यस्त रहते हैं। फोन न लगना आम बात है। पर तुम, शेन लिनफेंग, तुम्हारा अभिनय कमाल का है। मैं तो तुम्हारे झांसे में आ गया था। यकीन नहीं होता तो फिर एक बार फोन करके देख लो, समस्या क्या है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सियाओ लैंग, जल्दबाजी मत करो। यहाँ मुंह परिवार के इतने अंगरक्षक हैं। तुम्हें खुद हाथ डालने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ससुर जी जल्दी ही आ रहे हैं। उनके आने से पहले इस शेन लिनफेंग को सबके सामने बांध दो, अपनी ताकत दिखाओ। जब तुम्हारे ससुर जी आएंगे तो वे क्या सोचेंगे? मेरी तारीफ करेंगे, समझदार और काबिल, जो उनकी चिंता कम करता है। हाँ, शायद खुश होकर तुम्हें दिए गए शेयर और बढ़ा दें। माँ, तुम सही कह रही हो। अरे, इस बहया को, जो मेरे ससुर बनने का दिखावा कर रहा है और मेरी सगाई की पार्टी में बवाल मचा रहा है, पकड़ लो। जी। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। बॉस, ये शख्स आप जानते हैं? नहीं, मैं अभी आया हूं। इन साहब का रुतबा आम नहीं है। बेकार, मुंह परिवार ने तुम्हें नाटक देखने के लिए रखा है। ये आदमी कौन सा बड़ा आदमी है जो तुम डर रहे हो? जल्दी करो। जी। ये तुम्हें यहां रखा गया है इस एस्टेट के मालिक की सुरक्षा के लिए, इन धौंस जमाने वाले कुत्तों की हिफाजत के लिए नहीं। तुमने मुझे कुत्ता कहा? शेन लिनफेंग, जब मैं मुंह परिवार की बेटी से शादी करूंगा, ये एस्टेट भी मेरा होगा। मैं भी तुम्हारा मालिक बनूंगा। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस पागल की टांगे तोड़ दो और बांध दो। जो भी नहीं करेगा वो नौकरी से चला जाएगा। बेकार की टोली, मैं खुद तुम्हारे इस झूठे चेहरे को फाड़ दूंगी। शेन लिनफेंग, तुम मेरे और मेरे बेटे के भाग्य को रोक नहीं सकते। तुमने मेरी मां को मारा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। क्या हो रहा है? हाँ, ये अब मैं तुम्हारे पिता नहीं हूं। तुम्हारी ये शिष्टाचार मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बेकार। अगर तुम लोग अभी कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। चलो आगे बढ़ो। क्या तुम लोग सच में हाथ उठाने वाले हो? महोदय, मैं देखते ही समझ गया कि आप आम इंसान नहीं हैं, लेकिन इस इलाके में श्री चेन हमारे मालिक हैं। हमें आदेश का पालन करना ही होगा। भाई, माफ करना। तुम लोगों ने अभी कहा था चेनलांग तुम्हारे मालिक हैं, तो तुम सब उसकी बात मानोगे, है ना? हाँ। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, मैं ही इस हवेली का असली मालिक हूं। चाबी है। उसके पास चाबी है। ये तो कमाल है। वह सच में है। कौन जानता है कि वह सच्चा है या झूठा? वह एक टूटी चाबी दिखाकर खुद को मालिक बता रहा है और तुम लोग मान गए। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्या कुत्ते खा गए? अच्छी तरह देखो, मैं चेनलांग तुम्हारे मुंह घराने का वैद दामाद हूं। इस हवेली का भविष्य का मालिक हूं। वो कौन सा नाम का है? गंदे नाले से निकला एक धोखेबाज, बिना किसी सबूत के। क्या तुम लोगों को डरा लिया? श्री चैन, हम आप पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन इस महोदय के कपड़े देखिए, ये शान। ये कोई आम इंसान नहीं है। अगर ये हवेली का मालिक नहीं है तो शायद मुंह घराने का मेहमान है। हम भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये सब झूठ है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। एक बेघर आदमी दिखावा कर रहा है। तुम लोग रुको, मैं अभी सबूत लाता हूं। उसका असली चेहरा दिखाता हूं। तुम लोगों को सारी प्रक्रिया याद है? हाँ। मैनेजर लिन, मैं चाहता हूं कि आप तुरंत हवेली के गेट पर आए। कोई मेरे ससुर का नाम लेकर धोखा दे रहा है, यहाँ उपद्रव कर रहा है। कृपया उसे बाहर निकाल दे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
सबने सुना? मैनेजर लिन आ रहे हैं। अगर तुम लोग अब भी वफादारी नहीं दिखाओगे, जब मैनेजर लिन आएंगे, मैं तुम्हारी नौकरी खत्म कर दूंगा। रुको, सब पीछे हटो। शेन, मैनेजर लिन, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये नालायक मेरे ससुर का नाम लेकर धोखा दे रहा है। जल्दी से इसे संभालो। और हाँ, ये बेकार के डरपोक भी। इन्हें मुघराने की सुरक्षा में रखना खतरनाक है। सबको निकाल दो। क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? क्या तुम इंसान की बात नहीं समझते? वो एक नीच इंसान है। वो मेरे ससुर का रूप धारण कर रहा है। इसमें क्या गलतफहमी हो सकती है? अगर मेरे ससुर आने तक तुमने यहाँ का काम साफ नहीं किया, तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? लेकिन लिन बटलर, उस समय मैंने तुम्हारे एमबीए की पढ़ाई के लिए धन दिया था। क्या मेरे संसाधन और मेहनत बेकार गए? क्या तुम इसी तरह मु परिवार का प्रबंधन करते हो? तुम बिना सोचे समझे बोलते हो। शेन लिनफेंग यह मु परिवार का बटलर हजारों में से चुना हुआ व्यक्ति है और टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। तुम्हारी थोड़ी सी कमाई से तुम उसकी मदद कर पाओगे? हाँ, लिन बटलर, तुम्हें मेरे लिहाज से काम नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है तुम बहुत कठोर हो। तुम उससे कैसे निपटोगे? मैं जानना चाहता हूँ। लिन बटलर, तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे? माफ कीजिए शेन साहब, यह मेरी गलती है। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूँ। शेन साहब, वह वाकई शेन साहब हैं? उसने उन्हें शेन साहब कहा। शेन साहब, देखो, यहाँ खड़े हैं इस हवेली के असली मालिक शेन लिनफेंग। शेन साहब, वह शेन साहब हैं? कितने शानदार हैं। देखने में बहुत सुंदर है। हाँ, ये कैसे संभव है? माँ, वो वाकई मुंह वान वान के सौतेले पिता है। अब सब खत्म हो गया। यह असंभव है। मैं जानता हूँ वह कौन है। यह तुम लोगों की साजिश है मेरे बेटे की सगाई खराब करने की, है ना? तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम पागल हो। तुम अच्छा लिन बटलर, अब समझ आया तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो। शायद वह तुम्हारा प्रेमी है। तुम चुप रहो। शेन साहब अच्छे इंसान हैं। मैं तुम्हें उन पर आरोप लगाने नहीं दूंगा। आरोप? शेन लिनफेंग, मुझे याद है मैंने तुम्हें मुंह परिवार की सफाई वाली की नौकरी देनी चाहिए थी। तुमने मना कर दिया। अब तुमने खुद को एक चौकीदार से जोड़ लिया है। ये फोटो देखो, कितनी पुरानी है। तुम लोग बहुत समय से साथ हो, है ना? कितना नाटक कर रहे हो। बेशर्म हो गए हो। यह बहुत ज्यादा हो गया। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। यह तस्वीर उस समय की है जब श्री शेन गरीब छात्रों की पढ़ाई में मदद कर रहे थे। पत्रिकाओं और अखबारों के इंटरव्यू में छपी थी। तुम्हारे दिल ही गंदे हैं, इसलिए हर चीज में गंदगी देखते हो। लिन बटलर, तुम मुझ पर कीचड़ उछाल सकते हो, लेकिन एक ऐसी महिला का अपमान करना जिसने अपने बल पर मजबूत मुकाम हासिल किया है, तुम्हें और भी नीच बना देता है। तुम एक दिवालिया गरीब हो, वह एक गांव की छात्रा। हर कोई अपने पैर की उंगलियों से सोच सकता है कि तुम्हारे बीच क्या गड़बड़ है। हाँ हाँ, कौन जानता है कि उनके बीच क्या गड़बड़ है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस तस्वीर को पलट कर देखो। तस्वीर के पीछे उस समय का समाचार है जब श्री शेन का इंटरव्यू हुआ था। काले अक्षरों में साफ साफ लिखा है, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। ज़ियाओ लैंग, उनके जाल में मत फंसो। ये लोग नकली चीजें बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, समय खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे ससुर के आने का इंतजार कर रहे हैं, फायदा उठाने के लिए। तुम सच में अनजान हो। श्री शेन तुम्हारे सामने खड़े हैं। झूठे श्री शेन। ज़ियाओ लैंग, इस औरत की बातों पर विश्वास मत करो। वह शेन लिनफेंग के साथ मिली हुई है। बिल्कुल। लिन बटलर, तुमने अपने पद का दुरुपयोग करके इस धोखेबाज को एस्टेट में घुसा दिया। जब मेरे ससुर आएंगे, मैं तुम्हें जियांगचेंग में बदनाम कर दूंगा। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कितना बड़ा दावा कर रहे हो, तो मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे बदनाम करोगे। लिन बटलर, मुंह वान वान और मुंह किंग अंदर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अंदर जाता हूं, यहाँ का काम तुम संभालो। हाँ, यह क्या हो रहा है? तुम ये कैसे चले गए? क्या हो रहा है? वो सीधे अंदर कैसे चला गया? पहले मिस मू वान वान के सम्मान में मैंने तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आया, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने अंधे और अहंकारी हो। श्री शेन का अपमान किया।
तुम ही निकलने के लायक हो, अभी तक क्या देख रहे हो? इन्हें बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ, मैं ही एंगेजमेंट पार्टी का मुख्य व्यक्ति हूँ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। स्याओ लैंग, ये सभी लोग इस लोमड़ी के जाल में फंस गए हैं। शायद ही सभी उसके साथ संबंध रखते हैं। हमें म्यू वैन वैन को बुलाना चाहिए। म्यू वैन वैन से हमारे लिए न्याय करवाएं। माँ, आप सही कह रही है। हमें जल्दी चलना चाहिए। जल्दी पकड़ो, चलो चलते हैं। हम भी चलते हैं। शेन लिनफेंग, तुम वही रुको। शेन लिनफेंग, तुम रुको। मैं तुम्हें अपनी सगाई की पार्टी बर्बाद करने नहीं दूंगा। श्रीमान शेन, वे दोनों पागलों की तरह थे, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। बकवास बंद करो। जब तक मेरी मंगेतर आती है, मैं देखता हूँ कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे होती है। मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत है म्यू परिवार की बेटी के सामने उसके मंगेतर और सास को निकालने की। किसकी इतनी बड़ी बात है मेरे म्यू वैन वैन के मंगेतर और सास को निकालने की? म्यू वैन वैन, तुम आखिरकार आ गई। तुम्हारे म्यू परिवार के ये लोग तुम्हारे परिवार का सहारा लेकर हमें और मेरी माँ को अपमानित कर रहे हैं। क्या तुम मेरे पिता को लेने नहीं गई थी? यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मेरा एक जैविक पिता है। कई साल पहले उन्होंने पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया। उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की, लेकिन हाल ही में कहीं से सुना कि मैं तुमसे सगाई कर रही हूँ। ईर्ष्या में आकर यहाँ तंग करने आया है। म्यू वैन वैन, हम माम बेटी इतने सालों तक कष्ट झेले, उन्होंने कभी परवाह नहीं की। अब वह चेहरा दिखाकर यहाँ आया है रिश्ता जोड़ने के लिए, फायदा उठाने के लिए। हमें डर है कि उसका यह व्यवहार तुम्हारे पिता को ठेस पहुंचाएगा, म्यू परिवार की इज्जत खराब करेगा। इसलिए हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और बढ़ गया। इस व्यक्ति का रूप क्यों इतना परिचित लगता है? वह पता नहीं क्या जादू किया, तुम्हारे मैनेजर को फुसला लिया। दोनों मिलकर हमें और मेरी माँ को अपमानित कर रहे हैं। हमें और मेरी माँ को बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। ऐसा नहीं है मिस। देखो, वे दोनों अभी भी गले मिल रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। हम अच्छा, मैं देखती हूँ कि किसकी हिम्मत है मेरे म्यू परिवार के यहाँ बदमाशी करने की, मेरे मंगेतर को परेशान करने की। और मेरी सास को। तुम मुड़कर देखो। मैं देखती हूँ कि तुम अब कैसे बदमाशी करते हो। पापा, तुमने उन्हें क्या कहा? पापा, म्यू वैन वैन, हालांकि वो मेरा जैविक पिता है, लेकिन बस इतना ही, वो एक पूर्ण कमीना निकम्मा है। तुम मेरे लिहाज से उसे पापा मत कहो। शेन लैंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास बोल रहे हो? वह मेरे पिता है। शेन लिनफेंग, तुमने क्या कहा? पापा, आप इतनी देर से क्यों आए? माँ अंदर बेचैन हो रही है। आपने फोन भी नहीं उठाया। यह सब क्या है? क्या शेन लिनफेंग की नई पत्नी मुवान वान की माँ है? धत, उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। मुवान वान, तुम होश में आओ। उसके सीधे साधे और संयमित व्यवहार से मत बहलो। वो एक ढोंगी है। तुम जल्दी से अपनी सास को समझाओ। इस आदमी से तुरंत तलाक ले लो, नुकसान से बचो। पापा, यह सब क्या हो रहा है? वे जो कह रहे हैं, वह तुम्हारा वह अच्छा मंगेतर है। उसने कहा कि वह मुझे इस एस्टेट से निकाल देगा और जब ससुर आएंगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा और जियांगचेंग में मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा, है ना? वो झूठ बोल रहा है। मुवान वान, मेरी बात सुनो। वो हमारे बीच फूट डालना चाहता है। वह मुझसे जलता है। मुवान वान, तुमने उसके लिए मुझे मारा। तुम उस पर विश्वास करती हो, मुझ पर नहीं, क्योंकि मेरे पास पिता नहीं था। बचपन से मैंने कितना उपहास सहा, कितनी तिरस्कार झेली, तुम्हें तो पता होना चाहिए। और मेरी माँ, उसने मुझे अकेले पाला। सोचा कि मेरा कोई सहारा नहीं, वो मजबूरी में दूसरी शादी कर ली। उसने कितनी कठिनाइयां झेली, ये सब मैंने गढ़ा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? इतने सालों बाद मिले तुम्हारे दोषारोपण का हुनर तो बढ़ गया है। तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितने सालों से नहीं देखा, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता। पापा, अगर तुम चाहो मैं अभी तुम्हें पापा कह सकता हूं। मत। तुम्हारा यह पापा
मैं सहन नहीं कर सकता। अरे मेरे बेचारे बेटे, माँ बेकार है। तुमने इतना दुख झेला। अगर पहले से पता होता, तुम्हारे पापा ने अगर मुझे मार भी दिया होता तो भी मैं उनसे तलाक नहीं लेती। सच में यकीन नहीं होता श्री शेन, आप घरेलू हिंसा करने वाले इंसान हो। घरेलू हिंसा करने वाले सभी लोग मरने के लायक हैं। उसने जो पैसा कमाया है शायद वह भी गलत तरीके से कमाया गया है ना? बिल्कुल सही, वो पैसा किसी अच्छे तरीके से नहीं कमाया है। मैं तो बताऊं, अगर मैं ये मुवान वान होती तो मैं घर जाकर उसकी माँ को उससे तलाक लेने के लिए मना लेती। हाँ है ना? हाँ, जल्दी से तलाक ले लो बस। पापा, यह सब क्या हो रहा है? अभिनय जारी रखो। शेन लिनफेंग, तुम इतना निर्दयी बयान कैसे दे सकते हो? अरे बाप रे। मुवान वान, तुम अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह से उसे देखो। वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। हाँ पापा, मुझे पता है कि आप वैसे इंसान नहीं हैं जैसा वे कह रहे हैं, लेकिन मैं और चेनलैंग 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं। वह आमतौर पर किसी पर झूठा आरोप लगाने वाला इंसान नहीं है। क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी बहुत आसान है। इस एस्टेट में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहां भी उनका हर शब्द और हरकत साफ तौर पर रिकॉर्ड हो गया है। बस सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो और सब साफ हो जाएगा। कोई है? सीसीटीवी फुटेज चेक करो। श्री शेन, मिस, एस्टेट के प्रवेश द्वार का एरिया पिछले दिनों सिस्टम अपग्रेड हुआ था। सीसीटीवी शायद अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। पापा, मुवान वान, अरे ये तो भगवान की मर्जी है। जो बीत गया सो बीत गया। मैं और मेरी माँ थोड़ा कष्ट सहेंगे, कोई बात नहीं, हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। हाँ, हम सभी एक परिवार हैं। अब जब सीसीटीवी खराब है तो मैं और जियोलैंग एक कदम पीछे हटते हैं। चलो अब शांति से जीवन जीते हैं, ठीक है? मैं कहता हूं, तुम्हारा बेशर्मी का स्तर मुझे हैरान कर देता है। तुम लोग परवाह नहीं कर सकते, लेकिन मेरी बेटी के भविष्य की खुशी की मैं परवाह करूंगा। श्री शेन, मिस, एस्टेट के गेट का सीसीटीवी वास्तव में अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपकी कार का डैश कैम और आसपास के स्मार्ट सीसीटीवी सिस्टम सबसे एडवांस्ड है। 720 डिग्री नो एंगल रियल टाइम मॉनिटरिंग और क्लाउड पर अपलोड होता है। अभी जो कुछ हुआ, मैं अभी उसे एक्सेस कर सकता हूँ। इस झूठे बकवास करने वाले की टांगे तोड़ दो। नाली के कीड़े, ये किस खेत की मूली है जो तुम्हें डरा रहा है? मैं खुद तुम्हारे इस झूठे चेहरे को उधेड़ दूंगी। हमला करो। शायद खुश होकर तुम्हारे शेयर और बढ़ा दे। एक बदहाल आदमी ढोंग कर रहा है। लिन बटलर, कोई तुम इतना बचाव क्यों कर रहे हो? शायद वो तुम्हारा प्रेमी है ना? तुम मुवान वान, सुनो मेरी बात। सच में नहीं, ऐसा नहीं है। चेनलैंग, तुम झूठ बोलते हो, लालची हो। तुम्हारे परिवार की आदतें ही ठीक नहीं। हम परिवार तुम जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। मैं घोषणा करती हूँ, आज की सगाई रद्द है। आज से तुम और मैं बिल्कुल अलग। मुवान वान, मत करो। मैंने गलती कर दी, मैं भड़क गया था, बकवास बोल दिया। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। गुस्सा छोड़ो ना, माफ कर दो इस बार। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुवान वान, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। सिद्धांत की बात, इसमें झुकना नहीं चाहिए। आज वो शेयरों के लिए ये सब कर सकता है, तो कल वो और ज्यादा फायदे के लिए तुम्हें धोखा देगा। चुप रहो। शेन लिनफेंग, तुम्हें क्या हद है यहां टांग अड़ाने का? अपने बेटे को छोड़कर दूसरे का बाप बनने आ गए। दिखावा मत करो। और तुम्हें क्या हज है हमारी शादी में टांग अड़ाने का, बिन मांगे राय देने का? उनका हक है या नहीं, ये तुम दो बाहर वालों को तय करने का हक नहीं। मुकिंग, तुम बाहर क्यों आई? अंदर इंतजार करते करते परेशान हो गई, चिंता हो रही थी। मैडम, शेन साहब कार से उतरते ही फंस गए थे। उन्होंने बहुत बुरा कहा। बहुत हिम्मत है। इसने तुम्हें हक दिया मेरे पति को परेशान करने का? माँ, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये शेन लिनफेंग की गलती है। उन्होंने नाता तोड़ा, वो अपने परिवार को छोड़कर भागे। मैं सिर्फ आपको बचाना चाहता था, इसलिए थोड़ा बोल गया। सासू जी, आप शेन लिनफेंग को जानती ही नहीं। जिसने मुझे छोड़ दिया वो आपको भी धोखा देगा, बाहर औरतें बनाएगा। मुझे लिनफेंग पर भरोसा है।
मैं उन्हें सबसे बेहतर जानती हूँ। तुम जैसी औरत जो पैसे देखकर चलती है, मेरे पति के बारे में बोलने लायक नहीं। और तुम, अगर मुझे पहले पता होता, वहाँ के मुंह से निकला मेहनती और आगे बढ़ने वाला बॉयफ्रेंड वही था जिसने लिनफेंग को चोट पहुंचाई थी। मैं कभी नहीं इस शादी को मंजूरी दूंगा। मुवान वान, माँ ने गलतफहमी कर ली है, जल्दी से मुझे समझाओ। हमारा 2 साल का रिश्ता झूठा नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। शेन लिनफेंग है, उसने गरीब होने का नाटक किया और मुझे फंसाया। वो हमें तोड़ना चाहता है। फंसाया? तुमने मेरे पिता का अपमान और धमकी कैसे की? मैंने सब देख लिया है। तुम्हारा प्यार का दावा सिर्फ एक चाल थी। माम पापा, यह शादी मैं नहीं कर रही। जी, तुम सच में खुद को इतना समझते हो? मेरा बेटा बहुत होनहार है और वांग परिवार का समर्थन भी है। तुम्हारे बिना जियांगचिंग में मेरे बेटे से शादी करने को तैयार कितनी लड़कियां हैं। आज हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, पछताओगे। वांग परिवार। सूचना दो, वांग ग्रुप के साथ सभी सहयोग बंद करो। साथ ही जो भी कंपनी वांग ग्रुप के साथ काम करती है उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दो। जी। मैं देखना चाहता हूं आज के बाद जियांगचिंग में कौन तुम्हारा समर्थन करेगा। चेन मान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन चेयरमैन को नाराज करने की? अपने नाकारा बेटे के साथ यहां से चले जाओ। कल तलाक होगा। मेरे पास से एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। मां। खत्म, सब खत्म हो गया। बेटा, लाओवांग ने हमें छोड़ दिया है, एक पैसा भी नहीं देगा। अब हम कैसे जिएंगे? ऐसा कैसे हो गया? मैं ये नहीं चाहता था। नहीं मुवान वान, मैंने गलती कर दी। हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए तुम मुझे वादा करो, हम ये एंगेजमेंट सेरेमनी जारी रखें, ठीक है? मैं सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करूंगा। चेन लैंग, तुम सच में लायक नहीं हो। तुम और मैं, जिस दिन तुमने मुझे फंसाने की सोची, उस दिन से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। पापा, मैंने गलती कर दी। मैं अंधा था, मैं मूर्ख था, लेकिन मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूं। मुझे इस बार माफ कर दो। अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? जब तुमने मुझे जाने को कहा तब भी नहीं सोचा? तुम किसके बेटे हो? मैं बेईमान हूं, मैं बदमाश हूं। पापा, मारो या डांटो जैसा चाहो, लेकिन मुझे नजरअंदाज मत करो। पापा। शेन लिनफेंग, मैं तुम्हारा असली बेटा हूं। चाहे तुम मेरी मां से तलाक ले लो, मैं तुम्हारा एकमात्र वारिस हूं। तुम्हारी संपत्ति हमेशा मेरा हिस्सा होगा। तुम मुझे कंगाल बनाना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। चेन मैन, तुम मुझे बताओ, वह चेन लैंग सच में मेरा बेटा है? इसका मतलब क्या है? क्या उसने दूसरी शादी के दौरान किसी और के साथ संबंध बनाए थे? मैंने कहा था कि वह उसके जैसा नहीं दिखता। सच में उसका बेटा नहीं है? वह क्यों नहीं बोल रही? तो इतने सालों से पिता बनने का मजाक उड़ाया गया। हे भगवान, क्या उसने धोखा नहीं दिया? शेन लिनफेंग, तुम यहाँ झूठ बोलना बंद करो। जियाओ लैंग, वह तुम्हारा 100% असली बेटा है। मैं समझ गया, तुम सफल हो गए हो, है ना? हम मां बेटे तुम्हारी आंखों में खटकते हैं, है ना? दुनिया में ऐसे आदमी कैसे हो सकते हैं? ऐसे आते ही अपने बेटे को नकार देते हैं और उसकी पूर्व पत्नी, जिसने उसके साथ कष्ट सहे, उस पर झूठे आरोप लगाते हैं। बकवास बंद करो। लिनफेंग कभी भी बिना सोचे बोलने वाला नहीं है। चेन मैन, सच्चाई क्या है यह तुम्हारे दिल में है। पापा, मां, हम सब एक परिवार हैं। इतना बदनाम मत करो। मू वान वान।
हम दोनों एक ही पिता के बच्चे हैं। सगाई के बाद खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। ये बड़ी खुशी की बात है। सगाई के बाद हम इन बातों पर धीरे धीरे विचार करेंगे, ठीक है? आओ दोस्तों और रिश्तेदारों, हम अंदर चलते हैं। चलो हम अंदर जाते हैं। रुको, मेरा नुकसान कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शादी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह कोई खेल नहीं। मुंह बांध मेरी हथेली पर पड़ी गई। बेटी है, मैं उसकी शादी किसी बेईमान और अज्ञात व्यक्ति से नहीं होने दूंगा। शेन लिनफेंग, तुम बहुत ज्यादा मत करो। क्या सचमुच? तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग कहेंगे कि तुम अपने ही बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम बार बार कहते हो कि वह मेरा अपना बेटा है, तो ऐसा करते हैं, हम सबके सामने यहां एक डीएनए टेस्ट करवाते हैं। नहीं करवा सकते। क्या डर गए? या फिर तुम मेरे द्वारा तुम्हारे 20 साल के झूठ को उजागर करने से डरते हो? क्यों मां, क्यों नहीं करवा सकते? क्या मैं शियाओ लैंग, तुम उसका अपना बेटा हो। अब उसके पास पैसा है। वह डीएनए टेस्ट के बहाने हमें अपमानित करना चाहता है, और फिर तुम्हें डर नहीं लगता कि वह टेस्ट में कुछ गड़बड़ करेगा और हम मां बेटे को छोड़ देगा? मेरी मां सही कह रही है। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, इसलिए इतना बेतुका बहाना बना रहे हो। क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? 7 साल की उम्र में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। तुमने शेन परिवार की संपत्ति बेचकर डॉक्टर से मेरी जान बचाने की गुहार लगाई थी। 13 साल की उम्र में मुझे गुंडों ने परेशान किया था। तुमने मेरी लड़ाई लड़ी थी। तुम्हारे माथे पर वो निशान अभी भी है ना? 18 साल की उम्र में तुमने कहा था कि एक आदमी को जिम्मेदार होना चाहिए, और मुझे शेन परिवार की विरासत दी थी। और भी बोलो, जारी रखो। क्यों नहीं बोल रहे? क्या इसलिए कि मेरे द्वारा तुम्हारे लिए किए गए अच्छे काम, तुम्हारे द्वारा मेरे साथ किए गए बर्ताव के मुकाबले में तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे किस बात की शर्म आएगी? बस इसलिए कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया, इसलिए मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं। नहीं तो कौन सा मूर्ख किसी और के बच्चे के लिए इतना कुछ करता? हां, मैं वही मूर्ख हूं। मैंने सब कुछ दिया, 20 साल पाला, पर किसी और के बच्चे को पाल रहा था, और ऐसा कृतघ्न पाला। दोस्तों, आज मैं यहां अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे गवाह बने। वह शेन लैंग कभी मेरा बेटा नहीं था, और मैं शेन लिनफेंग यहां उससे सभी रिश्ते तोड़ता हूं। अब कोई संबंध नहीं। शेन लिनफेंग, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूं? तुम बिना किसी सबूत के मुझसे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ना चाहते हो। मुझे लगता है तुम बस पैसा नहीं देना चाहते। सबूत चाहिए तो यह बहुत आसान है। आओ देखो। अरे सच में तस्वीरें हैं। देखो, इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है? अब देखते हैं तुम कैसे बचाते हो। बेशर्म। ये सब मैंने बिजनेस ट्रिप पर रहते हुए चेन मैन के उन आदमियों के साथ गुप्त मुलाकातें कैसा लगा? क्या मैं इन आदमियों को बुलाऊं तुम्हारे सामने सच बोलने के लिए? मां, तुमने मेरे पापा के पीठ पीछे दूसरे आदमियों से संबंध बनाए। मैं जो कुछ भी पाने वाला था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। शियो लैंग, उसकी बातों में मत आओ। तुम्हारे पापा उस समय बिजनेस ट्रिप पर थे। मैं बस अकेली थी, दोस्तों के साथ खाना खा रही थी, बस बातें कर रही थी। हाँ, सही कहा। कुछ बेकार तस्वीरें। इससे क्या साबित होता है? शेन लिनफेंग, मत सोचो कि कुछ बेकार तस्वीरों से तुम हमसे छुटकारा पालोगे। शियो लैंग तुम्हारा ही बेटा है। आज की एंगेजमेंट पार्टी रद्द हो सकती है, ठीक है? हमें आधी संपत्ति दो। नहीं तो आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बस करो। चेन लैंग क्या सच में लिन फेंग का बेटा है? तुम्हारे मुंह से बिना सबूत के बातें नहीं चलेंगी। संपत्ति चाहिए? बहुत आसान है। चलो अभी अधिकृत संस्था में टेस्ट करवाते हैं। रिपोर्ट आने पर सब साफ हो जाएगा। अरे जरूरत नहीं। अरे शेन लिनफेंग, डर लग रहा है क्या? तुम टेस्ट करवाने से डरते हो। तुम्हें पता है
शिव लैंग तुम्हारा ही बेटा है, तुम इनकार नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। क्या तुम डीएनए टेस्ट के नतीजे से डरते हो, इसलिए नहीं जा रहे? मैं नहीं डरता, मैं बस समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका असली पिता यही है। अरे यही है? कौन? जल्दी बताओ। रुको चेन लैंग, तुम अच्छी तरह से देखो जिसे तुम्हें असली में पापा बुलाना चाहिए, वह है। ये बात मुझसे कोई लेना देना नहीं है, सब लोग गलतफहमी में हैं। तो वह था, तो वही चेन लैंग का असली पिता है। वह कैसे हो सकता है? सिमेन अंकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेन लिनफेंग, तुम पागल हो गए हो। वह मेरा दूर का चचेरा भाई है, तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। हाँ, तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। उस समय तुमने पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया था। सिमेन अंकल ने हमारी देखभाल की, हमारी मदद की, और अब तुम हम पर गंदा पानी डाल रहे हो। मदद? तो क्या तुम दोनों का बाएं हाथ से काम करना भी मदद है? कोई है, इनके बाएं हाथ की कलाई दिखाओ, सबको अच्छी तरह से दिखाओ। हाँ, सच में एक जैसे हैं। इतना स्पष्ट जन्म चिन्ह, निश्चित ही वो उसका असली पिता है। ये सब संयोग है, टैटू एक जैसे होते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। संयोग? अच्छा, तो तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं, और भी बड़ा संयोग। वो क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? फूल लेकर क्या कर रहा है? वह क्या करने वाला है? पता नहीं। देखो, यह क्या हो रहा है? तुम्हें भी पराग से एलर्जी है, लक्षण भी एक जैसे हैं। क्या यह भी संयोग है? सिमेन वे, ये सब क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं? मैं सिमेन वेई, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूं। क्या तुम्हारा सिमेन परिवार आज तक टिक पाएगा? यह तुम्हारे अभी के व्यवहार पर निर्भर करता है। तुम हट जाओ शेन चेयरमैन, मुझे समझाने दो, मैं तुम्हें बताता हूं। वो सब उसकी वजह से है। चेन मान ने मुझे बहकाया था। यह कैसा इंसान है? क्या सच में ऐसा हुआ था? हमारा सिर्फ एक बार हुआ था, मुझे नहीं पता था। सिर्फ एक बार। अगर मुझे पता होता कि जियोलांग मेरा बेटा है, मैं निश्चित रूप से। शेन चेयरमैन, मैं कसम खाता हूं, चेन लाइन जैसा कृतज्ञ निर्दयी इंसान मैं उसे कभी बेटा नहीं बनने दूंगा। शेन चेयरमैन, तुम मुझे माफ कर दो, हमारे सिमेन परिवार को माफ कर दो, हमें छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। पापा, मुमकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नामुमकिन? सिर्फ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ही तुम्हारी आंखें खोल सकती है। किसी को बुलाओ। चेयरमैन शेन, रिपोर्ट इतनी जल्दी आ गई? इतनी जल्दी रिपोर्ट? सच में दिखा सकते हैं? नतीजा क्या है? दिखेगा? है कि नहीं? पापा, भले ही हम खून के रिश्ते न हो, मैं अभी अपना सरनेम शेन रख लेता हूं। आप ही मेरे बाप हैं। आप मां को नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं छोड़ सकते। मां ने एक गलत काम किया, बेइज्जती की। अगर आपको वो गंदी लगती है तो मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगा। अच्छा, तुम बेशर्म हो। अब मुझे फेंक कर अच्छे दिन देखने चले हो? शेन लिनफेंग, इसकी बातों में मत आओ। ये पहले से प्लान कर चुका है, शादी के बाद म्यू ग्रुप को खाली कर देगा। औरत, चुप रहो। मैं बोलूंगी शेन लिनफेंग, तुम्हें पता भी नहीं, ये पहले ही म्यू ग्रुप से लाखों का पैसा हड़प चुका है। क्या इतनी हिम्मत? इसने कहा था मू वानवान के माँ बाप के मरने के बाद सारी दौलत लेकर औरतों पर उड़ा देगा। तुम्हारी बेटी को इंसान ही नहीं समझता। चेन लैंग, तुम नीच, बेईमान, बेवफा हो। मैंने तुझ पर भरोसा किया, अंधा हो गया था। तुझ जैसे को। मू वानवान, सुनो, मैं समझाता हूं। मैं पुलिस बुलाओ। चेन लैंग ने कितना चुराया?
एक एक पैसा वापस निकलवाऊंगा। पापा, ये याद है बचपन में मैं बीमार था, मरने जैसा हाल था। डॉक्टर ने हार मान ली। उस बर्फ भरी रात आप मंदिर में रात भर घुटनों पर बैठे रहे, ये रक्षा धागा मांगा, कहा था ये मुझे बचा लेगा। करीब 10 साल से पहन रहा हूं। पापा, आपको हमेशा याद किया। पापा, जानता हूं आप मुझे नहीं छोड़ सकते। हमारा 10 साल का रिश्ता है। लिन फेंग। जेन लैंग, तुम्हारे और मेरे बीच का बाप बेटे का रिश्ता 10 साल पहले खत्म हो चुका था। पापा, एक मौका दो। सच में मान गया। आज से जियांग चेंग, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को फिर कभी नहीं देखना चाहता। पत्नी, आगे का काम तुम संभालो। लिन बटलर, तुरंत मुंह ग्रुप के पूरी तरह से जांच करो। जिन लैंग द्वारा गबन किए गए पैसों का ब्यौरा, उसकी पूरी जिम्मेदारी तय करो। जी मैडम। मुंह वान वान, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। हमारे पुराने रिश्ते को देखो। मेरी विनती करो। मैं जेल नहीं जा सकता। जेल जाने से मेरा सब खत्म हो जाएगा। चेयरमैन शेन, कृपया माफ कर दो। मैं सच में समझ गया हूं। तुम्हें अफसोस नहीं है, तुम सिर्फ जानते हो कि गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। लोगों को बुलाओ। जी। मां, मुझे बचाओ। बोलो ना, मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम मेरी अनदेखी नहीं कर सकती। माँ मत कहो बेकार की चीज। तुम्हारी वजह से हम इस हालत में पहुंचे। मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे चालाकी से काम करना सिखाया, वरना मैं आज ऐसा नहीं बनता। अब मैं एक अनजान हरामी हूं। मेरा सब खत्म हो गया। तुम भी नहीं बचोगी। अरे तू इस हरामी ने मुझ पर हाथ उठाया। बस ले जाओ इसे। जी। चलो जल्दी करो। मुवान वान, ऐसे इंसान के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, यह लायक नहीं। पापा, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा डर गई थी, पर कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि मैं माँ की तरह आप जैसे इंसान को ढूंढूंगी। जरूर मिलेगा। अब पापा है, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। क्यों न आज ही तुम्हारी शादी कर दें। पहला, साउंड क्लीन बैकग्राउंड म्यूजिक फिर से चेक करें। मुझे मेरे माता पिता की प्यार वाली पियानो धुन चाहिए। दूसरा, एंट्रेंस के फूलों के हार को फिर से ठीक करो। तीसरा, क्या दूल्हा दुल्हन गायब है? फोन भी नहीं लग रहा। तुम सब अपना काम छोड़ो। फ्लावर रूम, रिसेप्शन रूम, हर जगह ढूंढो। जल्दी करो। हाँ। मेरे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? मुवान वान, यह लड़की शायद बहुत परेशान हो गई है। उसने एस्टेट को इतने प्यार से सजाया है और हम भाग गए। मुकिंग, क्या तुम सच में वापस नहीं जा रहे हो? आखिरकार यह बेटी का प्यार भरा इरादा है। मुहाना का इरादा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए क्या भव्य समारोह? लोगों की गवाही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस पल तुम मेरे साथ हो। हाँ, बस ऐसे ही अच्छा है।